जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस वक्त इंस्टॉल है MIUI Mint BGST जो कि MIUI 13 का पोर्ट है Redmi 9T से। और आज की इस वीडियो में हम फ्लैश करने वाले हैं अभी ROG जो कि एक गेमिंग रोम है जो कि MIUI बेस्ड है और गेमिंग रोम है, काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं। तो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर रिव्यू की, तो आज हम उसकी इंस्टॉलेशन को आपको करके दिखाएंगे कि उसको किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोम को इंस्टॉल करने से पहले आपको ज़रूरत है एक अदद पेन ड्राइव की। उसके अंदर आपने अपनी रोम को यहाँ पर कर लेना है मूव कॉपी, और उसके बाद आपने इसको फ्लैश करना है अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो यहाँ पर हम पेन ड्राइव को अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद अब आपने अपने मोबाइल फ़ोन को रिकवरी मोड में यहाँ पर ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट पे लेकर जा रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑफ होगा तो आपने पावर वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस कर लेना है। तो हम वॉल्यूम अप वाले बटन को यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं जब तक कि हमारे पास पोको का लोगो ना आ जाए। तो जैसे ही आपके पास लोगो आए तो आपने वॉल्यूम वाले बटन को रिलीज कर देना है, तो आपकी जो रिकवरी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी रिकवरी के अंदर बूट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपने करना यह है कि आपने वाइप वाले इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एडवांस वाइप पर क्लिक करना है, और डेल्वी कार्ड, मेटा डाटा, डाटा और इंटरनल स्टोरेज और कैशे, इन सभी को आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर देना है। तो हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पहले रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो स्टोरेज है वो यहाँ पर वाइप हो रही है, हम अभी क्लीन फ्लैश करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपने करना यह है कि दोबारा से आपने इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस रोम को सिलेक्ट करना है अभी ROG। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये अभी X ROG वाली जो रोम है जो कि यहाँ पर पोको X3 Pro के लिए है, तो यहाँ पर ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर इसका पहले ये फ्रेमवेयर उन्होंने फ्लैश कर लिया है, और अब हमारी जो रोम है वो फ्लैश हो रही है। और ये क्योंकि MI बेस्ड रोम है तो इसीलिए यहाँ पर आपको फ्रेमवेयर की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने रोम को फ्लैश करना होता है और आपका फ्रेमवेयर ऑटोमेटिकली उसी के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसीलिए बस ये रोम जो है वो फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, और उसके बाद इसका जो बूटअप टाइम है वो भी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर वेट कर लेना है, और मेक श्योर करना है कि आपकी जो बैटरी है वो 50% से अबव हो, ताकि फ्लैशिंग के दौरान जो है वो आपकी बैटरी का कोई इशू ना हो। बिकॉज अगर बैटरी ड्रेन हो जाती है तो फिर आपको दूसरे जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी बैटरी थोड़ी सी चार्ज होनी चाहिए, और इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये फ्लैश हो जाती है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो रोम है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास स्क्रिप्ट सक्सीडेड और द रिजल्ट वाज 256। आपको जितनी भी मैंने Xiaomi की रोम पोर्ट करके दिखाई है, इसके अंदर फ्लैश करके दिखाई है, तो उनमें हमारा यही रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी हुई है। अगर आपके पास कोई AOSP रोम आप फ्लैश करेंगे तो उसका रिजल्ट 1.000 होता है। तो यहाँ पर हमारी ये रोम जो है वो फ्लैश हो चुकी है। इसके बाद आपने करना यह है कि वाइप पर आए और यहाँ पर फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप लोगों ने यस टाइप करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे प्रोसेस तो आपका मोबाइल फोन बूट लूप में जा सकता है, तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है इस प्रोसेस को। तो इसके बाद हम यहाँ पर यस प्रेस करेंगे तो अब हमारा जो मोबाइल फोन है वो यहाँ पर वाइप हो चुका है। अब आपने करना यह है कि साथ ही मैं यहाँ पर मैजिस्क भी फ्लैश कर रहा हूँ, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप मैजिस्क को फ्लैश करना नहीं चाहते तो आप विदाउट मैजिस्क भी अपना काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैजिस्क को फ्लैश करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साथ ही मैजिस्क को भी फ्लैश कर दिया है। तो ये मैजिस्क बूट के साथ पैच हो रहा है, और उसके बाद हमारा जो मैजिस्क है वो यहाँ पर नई बूट इमेज है वो रीपैक होकर हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर फ्लैश हो जाएगी। हमारा मैजिस्क जो है वो भी फ्लैश हो चुका है। इसके बाद दोबारा से मैं वाइप कैशे और डेल्विक पर क्लिक करूँगा, और अब हम रीबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिल रहा है अभी ROG का बूट एनिमेशन। तो ये क्योंकि MI बेस्ड रोम है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी ऑन होने में, तो आप लोगों ने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ा सा वेट कर लेना है। और ये 5 मिनट के बूटअप के बाद जो है वो यहाँ पर स्टार्टअप जो है वो पकड़ लेती है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है।
जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो रेडी हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। इनर सेटअप, जो हमारी सेटिंग का पेज होता है वहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ वक्ती तौर पर। उसके बाद बाकी डिटेल वीडियोस पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने उस लिंक पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लेनी है जो कि इस रोम का कंप्लीट रिव्यू है। और इसकी गेमिंग भी मैं यहाँ पर जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा। तो इस रोम के ऊपर हम थोड़ी सी गेमिंग शेमिंग भी करके देखेंगे और उसको मैं रिकॉर्डिंग कर यानी कि इसी मोबाइल फोन के साथ इसी की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर दूंगा। तो आप उसको भी जरूर से देखिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर आपको वही मी डायलर देखने को मिल रहा है और अभी काफ़ी स्मूथ मुझे लग रही है। बाकी इसको यूज़ मैंने करके देखा हुआ है तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी अबाउट फोन की स्क्रीन है वहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है MIUI वर्जन अभी एक्स ROG एडिशन बाय KUDA 12.5.7 स्टेबल। और यहाँ पर ये हमारे मोबाइल फोन की बाकी स्पेक्स हैं। तो बकाया डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर जरूर से क्लिक करें। ऊपर आई बटन्स पर भी आपको मिलेगा, तो वहां पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इसके तमाम तर जो Geekbench और AnTuTu के टेस्ट होते हैं वो सारे यहाँ पर परफॉर्म किए हैं और उनका कंप्लीट रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉटवेयर बिल्कुल भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। जो भी फजूल एप्लीकेशंस थी वो सारी यहाँ से आपको पहले से ही अनइंस्टॉल करवा दी गई है। बाकी डिटेल वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।